नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, कभी-कभी आपके मन में जैसे कि मेरे मन में आता है कि हमें ये जीवन क्यों मिला है? क्या इसका उद्देश्य है? क्या हम स्वर्ग में जाएँगे या नर्क में जाएँगे? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते हैं। क्या आपके मन में भी उठते हैं? ज़रूर उठते होंगे। बस इन्हीं सवालों के जवाब आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे और लेंगे जवाब उनके उनके सभी जितने भी हमारे डाउट्स हैं, उन सब के जवाब लेंगे किससे? बीना गुप्ता जी से। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और बीना जी बहुत देश-विदेश में बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप उन सब फ़ायदों को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखने होंगे। बीना जी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने सवालों के जवाब लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हमेशा की तरह आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद बिंदु। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। कि जैसे आपने कहा कि हम आज बात करेंगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य। कि उद्देश्य हमें तभी समझ में आएगा जबकि हमारे अंदर समझ होने की बुद्धि होगी। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि हमारे मन में कहीं न कहीं रोज़ ये सवाल होता है, अरे यार! ये जीवन हमें क्यों मिला? हम कहाँ जाएँगे? हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताइए कि क्या होता है मनुष्य का जीवन का उद्देश्य? देखिए, जीवन का उद्देश्य आप देखिए उद्देश्य हर काम में हमारा छिपा हुआ होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें अपने आप को पता होता है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। मतलब हमें उसका उद्देश्य पता है कि हम इस काम को करने के लिए चाहे वो अच्छा है या बुरा है, क्यों करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब मनुष्य जीवन मिलता है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। नहीं तो ईश्वर को क्या ज़रूरत पड़ती है इतने सारे इंसानों को रोज़ पैदा करने की, वो और कुछ पैदा कर सकता है? नहीं। उसने भी कोई उद्देश्य उसका रखा होगा। वो जो मनुष्य आया है, वो भी कोई उद्देश्य लेकर आया होगा। कहते हैं कि जब यह जीव जो हमारे कहते हैं ना जीवात्मा, आत्मा हमारी इससे ऊपर होती है, वो अपना एक अंश रूप धारण करके इस मनुष्य शरीर को धारण करती है। तो इसलिए इसे जीवात्मा बोलते हैं। तो वो जीव जब माता के गर्भ में रहता है, तब उसे इस जन्म को लेने का उद्देश्य पता रहता है। लेकिन जन्म के बाद जब वो इस संसार में आता है, तब वह भूल जाता है कि वो किस वजह से उसने जन्म लिया था, उसकी उद्देश्य क्या था, उसे वो भूल जाता है। और जब उसकी मृत्यु होती है, उस समय उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। लेकिन मृत्यु के समय उसे यह दिखाई देता है कि ईश्वर के नियम अटल, न्यायपूर्ण और हितकारी हैं। इससे पहले वो भूल चुका होता है, तब उसे पता लग जाता है कि मैंने जो करा वो अपने उद्देश्य के अनुसार किया और नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि इस समय पर जितने भी जो अपने परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं या आसपास के जो भी हैं, उन व्यक्तियों को शांत, मौन और भक्ति भाव में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उस समय जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब ये जीव अपना इस शरीर को छोड़ता है, तब व्यक्ति अपने जीवन के चित्रों को कि उसने पूरे जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया, जो करना चाहिए था वो किया या नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए थे वो उसने करा या नहीं किया,
उन सब चित्रों को जैसे हम एक मूवी देखते हैं, एक मूवी की तरह उसके आँखों के सामने से निकलता है। अब देखिए कोई अच्छी मूवी चल रही है, हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और कोई बीच में डिस्टर्ब करता है। हमें लगता है ना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम एक मन से इस मूवी को देखें। एक ध्यान से हम इस कोई डायलॉग हमारा, कोई एक्शन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक इसी तरह से उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने जो मेरे पूरे जीवन का चित्र है, उसे मैं आराम से देख सकूँ। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य एक लोक से दूसरे लोक में गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने उस स्थान को छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपने भावों को अपने दूसरे लोक में की ओर बदल दिया है। अब वो अभी तक इस लोक में रह रहा था, अब वो दूसरे लोक की तरफ अपने भावों को बदल रहा है। जैसे एक कोष को हटाकर दूसरे कोष आ जाते हैं, ठीक इसी तरह से वो एक कोष से हटकर दूसरे कोष में जाने की तैयारी करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जन्म लेना बहुत छोटी घटना होती है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण घटना भी होती है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कभी-कभी बहुत छोटी घटनाएँ होती हैं और बड़ी घटनाएँ होती हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि हम ये काम करेंगे तो ये हमें स्वर्ग पहुँचाएगा, अरे ये पाप है, नर्क पहुँचाएगा। नर्क क्या होता है? क्या वाक़ई में नर्क नाम की कोई चीज़ होती है? जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि नरक और स्वर्ग सब हमारे भावों के और विचारों के ही एक मतलब लोक है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी परिस्थितियां बनेंगी। अच्छी परिस्थितियां हैं तो स्वर्ग है, अगर खराब परिस्थितियां हैं तो वो नर्क है। लेकिन जो हमारे शरीर शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या होता है कि शरीर में 7 कोष होते हैं। तो उसी तरह से क्योंकि देखिए हमारी पृथ्वी भी क्या है, स्थूल रूप में है। तो जब भी स्थूल शरीर कोई भी होगा तो उसके मतलब सेम फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर का अलग है, पशु का शरीर का अलग है या पृथ्वी का अलग है। पृथ्वी का भी जो हम माता मानते हैं मतलब उनका भी एक शरीर है। तो उनके भी 7 कोष हैं। और जैसे एक कोष से जब हम दूसरे कोष में जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो वो एक से एक लेयर हमारी सूक्ष्म होती जाती है। जैसे आप देखिए, पानी है, उसको हमने बर्फ जमा दिया, वो सॉलिड हो गया, जैसे हमारा स्थूल शरीर। उसे और गर्म किया, वो लिक्विड हो गया। उससे और गर्म किया, वो गैस बन गया। लेकिन अगर हमें वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारी आँखें देख नहीं पाती हैं, उससे लेयर पे हम देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं तो वो है, पानी एग्ज़िस्ट करता है। तो इसी तरह से हमारे जो एक कोश हैं, वो भी जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे-वैसे ये मतलब सूक्ष्म होते चले जाएँगे, मतलब वो उनमें ज़्यादा प्रकाश रहेगा, वो ज़्यादा उनमें ताकत रहेगी, उनमें शक्ति रहेगी। उनकी क्षमताएँ भी मतलब बढ़ जाएँगी, उनके अंदर कोई मतलब जैसे देखिए भाप की कोई सीमा नहीं रहेगी कि वो कितने एरिया में फैलेगी, लेकिन पानी का एक मतलब सीमित जगह रहेगी कि वो इतने ही एरिया में रहेगा। उससे पहले जब हमने आइस बनाया तो वो उसका और भी छोटा रूप हो गया था। जिस प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल भूमि से सूक्ष्म होने के कारण कुछ 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ होता है और नरक जिसे भूअरलोक या कामलोक भी कहते हैं, वह और भी सूक्ष्म है क्योंकि ये पृथ्वी पर तो हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन अब अच्छा क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना सत, रज, तम, ठीक है ना? अब क्या होगा कि जैसे तम है उससे रज ज़्यादा मतलब सूक्ष्म होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा भी होगा, सुखदायी परिस्थितियाँ होंगी। सत में और भी ज़्यादा सुखदायी परिस्थितियाँ होंगी। तो ठीक इसी तरह से अब क्या होता है कि हम पृथ्वी के पे से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ तम मतलब नरक, यहाँ जैसे कामलोक भी कहेंगे, वो उससे पृथ्वी से सूक्ष्म होगा, तो वो कई लाख मील की दूरी तक फैला हुआ होगा। यहाँ क्या होता है कि भावनाएँ, इच्छाएँ, कामनाएँ ये सब यहाँ रहती हैं। तो जिस व्यक्ति इसमें रहता है, तो इसका मतलब उसका जो काम लोक है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो पृथ्वी के मतलब जो वायुमंडल है, उससे बाहर चला गया है। अब फिर इसके भी जैसे 7 लोक होंगे। तो उसमें क्या है कि पहले मतलब जैसे कहते हैं ना, आज किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करा, तो लेयर बाय लेयर
कम होता चला जाएगा और एक दिन उसका खत्म हो जाएगा और वो दूसरे लोग की तरफ चला जाएगा। तो जो ये कम होना है वो मतलब 7 लोग से मतलब ग्रोसर से आप सूक्ष्म की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ एक छोटा-सा हल्का-सा प्रकाश व्यक्ति को दिखता है, लेकिन वो भी मतलब उसको ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा करने वाला है, उसने अगर मान लो दूसरे दिन थोड़ा कम करा तो वो कहेगा, "देखो आज तो मैंने गुस्सा ही नहीं किया है।" क्योंकि उसे लगेगा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता था, इसके मुकाबले में आज तो मैंने कोई गुस्सा ही नहीं करा है। जबकि सामने वाले को पता है कि अभी भी उसने गुस्सा किया है। तो ठीक इसी तरह से उसको वो प्रकाश बहुत ज़्यादा लगता है, जिसे वो देखकर क्या होता है एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है और सोचता है कि ओहो! मैंने तो भगवान को पा लिया। जैसे उसने कहा कि ओहो! आज तो मैंने गुस्सा ही नहीं किया। ठीक इसी तरह से होता है, उसको एक भ्रम हो जाता है। परंतु ये क्या होता है ऊपर के लोकों में जाने के लिए एक तरह से उसको भुलावा कह सकते हैं, एक तरह से प्रलोभन कह सकते हैं कि उसने कहा कि नहीं, नहीं, अब तो मैंने भगवान को पा लिया, मुझे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जैसे जो स्वर्लोक है, जिसे स्वर्ग कहते हैं, वो इससे और भी सूक्ष्म है और वो उससे अनंत है क्योंकि वो जैसे सत, वो तम, फिर रज, रज मतलब और भी ज़्यादा वो फैला हुआ है। वहाँ कोई भाषा नहीं होती है, बल्कि वहाँ जो अपने विचार हैं, उनके एक विशेष रंग बनते हैं, कलर होते हैं, उनकी आकृतियाँ बनती हैं। इसलिए इसे क्या होता है रूप लोक भी कहते हैं क्योंकि वहाँ आकृति बन गई है। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार 28 नर्क हैं, लेकिन अगर हम गरुड़ पुराण की बातें करें तो वहाँ तो अनगिनत नरक बताए हैं, जिन्हें सुनकर भी हमारा मतलब एक तरह से मन घबरा जाएगा। लेकिन देखिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, जर्मनी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, सबके अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य के जो भाव हैं, विचार हैं या कर्म हैं, वो ही अपने स्वर्ग और नरक की परिस्थितियाँ बनाते हैं। तो अच्छा है कि हम अपने स्वर्ग की परिस्थितियों को बनाएँ और स्वर्ग में ही वास करें। एक चीज़ आपने बहुत सही कही, जो हम करते हैं उसी हिसाब से हम अपने अंदर नर्क और स्वर्ग को उसका अंतर भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है मेरे मन में कि लोग कहते हैं कि अगर हमने ये काम किया, तो हमें अगले जन्म में बहुत उसका खामियाज़ा उठाना पड़ेगा या फिर ऐसा गलत मत करो, तुम्हें अगले जन्म के लिए या फिर हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया था, जो इस जन्म में हमें इसका मिला है, ऐसा मिला है, वैसा मिला है। पुनर्जन्म, इट्स कॉल्ड पुनर्जन्म। क्या पुनर्जन्म भी होता है? देखो शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें, परलोक के पहले भाग में मतलब हम जब जैसे कहीं भी जाते हैं देखिए कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। बहुत थक जाते तो हम कहते हैं थोड़ा-सा हम आराम कर लें, फिर हम आगे चलेंगे या हम आगे की तैयारी करेंगे। तो इसी तरह से जब इस लोक को छोड़ता है ये शरीर, जीव और दूसरे लोक की तरफ जाता है, तो वहाँ क्या होता है पहले वो थोड़ा विश्राम करता है क्योंकि इस जन्म में चाहे उसने अच्छा किया या बुरा किया, ये तो हर किसी का अपना-अपना मत है। एक के लिए वो अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वो बुरा हो सकता है काम। तो ये अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं है। तो वो कर के उस काम को थक जाता है जीव। तो वहाँ वो थोड़ी देर विश्राम लेता है, आराम करता है। दूसरे में स्वर्ग और नरक होते हैं कि मतलब उससे आगे के उसमें चलता है। तो फिर वह वो सोचता है कि मुझे अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, क्या करना है। और तीसरे में जीव फिर क्योंकि जैसे हम आगे की तैयारी करते हैं कि चलो नहीं अब हमें जाना ही है। तो वो अगले जन्म की उसको तैयारी करता है और उसको उत्साह होता है कि नहीं मुझे अब अच्छा काम करने के लिए फिर से जाना है। तो शुभ-अशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद भी जो जीव के जो पूर्व संस्कार होते हैं वो उसके मिटते नहीं हैं। जैसे एक जुआरी क्या होता है, सब कुछ हार जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जुआ खेलने की तलब रहती है। मतलब उसकी इच्छा होती है कि मैं जुआ खेलूँ, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, सबसे माँगेगा, सब कुछ दाँव पर लगा देगा। शराबी होता है उसको देखिए जब वो मदपान कर लेता है, ठीक है? कितना भी कर ले, जैसे ही होश आएगा उसको फिर पीने की इच्छा होगी। या फिर उसे वो खुमारी रहेगी कि हाँ, मैंने तो अभी पिया है। तो वैसे ही जीव क्या होता है अपनी पिछली आदतों के कारण, अपने पुनर्जन्म के कारण का स्थान ढूँढता है।
मतलब उसको लेने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो आदत है, वो उसे कहते हैं ना पुक करती है। उस उसको एक तरह से उकसाती हैं कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है। अब वो जब वो काम करना है तो उसे जन्म तो लेना पड़ेगा। फिर वो उसके अनुसार ही जो उसकी आदतें हैं, संस्कार हैं, अपना स्थान ढूँढता है। क्योंकि जीव यहाँ स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी करे। वह अपनी इच्छा से संस्कारों के वश होकर ही जन्म लेता है। जैसे छोटा बालक क्या होगा, अपने जो उसकी झोंपड़ी है उसमें भी वो खुश है, उसको राजमहल की इच्छा नहीं होगी। एक व्यापारी है, वो अपने व्यापार में खुश रहेगा, वो कहेगा मुझे कोई किसान नहीं करने, लेकिन किसान कहेगा मुझे खेत में ही जाना है, मुझे दुकानदारी नहीं करनी। एक गायक कहेगा कि मुझे तो गाना ही है, तो लोहार कहेगा कि मुझे तो अस्त्र बनाना है। मतलब सब अपने-अपने काम में ही अपने रहना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। अब चाहे उसमें कोई देश हो, देश में भी वो कहेगा नहीं, मुझे भारत में जन्म लिया था, भारत इतना अच्छा है, मुझे भारत में ही लेना है। कोई पाश्चात्य संस्कृति का वो कहेगा नहीं, मुझे तो पाश्चात्य देशों में ही जन्म लेना है। मतलब वो अपने जो उसको अच्छा लगता है, उसी के अनुसार वो स्थान ढूँढता है, देश ढूँढता है, परिवार ढूँढता है। इवन तो किसी को अपने परिवार से अगर बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो वो उसी परिवार में आने की बार-बार कोशिश करता है। तो कभी-कभी लेकिन क्या होता है कि कोई विपरीत स्वभाव का व्यक्ति मिल जाता है, कि वो रहना भारत में चाहता है, जन्म उसका पाश्चात्य में होगा। जैसे देखिए पाश्चात्य देश के कितने लोग हैं जो कि इतने स्पिरिचुअल हैं और उन्हें भारत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कभी-कभी विपरीत स्वभाव भी मिल जाता है। उसमें भी जीव की अपनी इच्छा होती है। कारण अलग-अलग हो सकते हैं, परंतु जीव वहीं आस-पास में मंडराता रहता है और अवसर पाते ही वहाँ जो स्त्री गर्भ धारण करने वाली है, उसके गर्भ में अपनी सत्ता को प्रवेश करा देता है। अभी देखिए जीव पूरी तरह प्रवेश नहीं करता है। 9 महीने तक वो क्या है कि अपने सिर्फ़ एक प्रकाश को उसमें पहुँचा के, एक किरण को उसमें, एक अपना बीज उसमें डाल के अपना घोंसला तैयार रखता है। लेकिन अपनी चेतना से वो चारों तरफ घूमता रहता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि उसको अपने अनुसार वो जगह नहीं मिली, लेकिन उसका जन्म लेने का समय आ चुका है, जितना उसने समय लिया था। तो अब उसने वहाँ करा दी, कहते हैं ना जैसे गर्भपात हो गया। क्योंकि वो जीव उसको जैसे ही कोई अपने अनुकूल और जगह मिली, वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो गर्भपात हो जाता है। जन्म लेने के कुछ समय पूर्व वो उसमें प्रवेश करता है, वही प्रसव काल होता है। जैसे अणु-बमों को गिराने के लिए प्रसिद्ध मेजर हिटलर को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने आत्मदंड का सहारा चुना। विमान चालक फ्रेड ओलोवी का उस पाप कर्म में शामिल होने से वह जीवन भर लगता ही रहा। रावण, कंस, दुर्योधन की बात हो या जलियांवाला हत्याकांड करने वाला हो, सभी को आत्मदंड भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई उस दंड से बच सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे विज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोगों का कारण भी समझ में आ रहा है। आज रोगों का असली जो कारण है, वो उसको मन स्थिति को माना जाता है और जीव अपने भाव लोक, मन लोक को शुद्ध कर अपने आत्मा की उन्नति करने के लिए ही पुनर्जन्म लेता रहता है। तो इसका मतलब हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए और हमेशा अच्छे काम कीजिए तो आपको अगला जन्म ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यार! मेरा अगला जन्म कैसा होगा, वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो टाइम हो गया हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से हमारी हेल्थ की तरफ जाने का। तो आज हम अपनी हेल्थ के लिए कौन-सा उपाय ले रहे हैं? देखिए, जैसा कि अगर हमको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी बनानी है, तो उसके लिए क्या है कि हमको कंसंट्रेशन चाहिए कि हम अच्छे कामों पर ही फ़ोकस करें। तो इसके लिए जप ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे योग हमारे जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। उसमें बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, हर किसी को योग का सहारा लेना चाहिए क्योंकि इससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ही नहीं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बनता है। अगर हम आज की लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करें तो देखिए ऑफ़िस हो या फैमिली या आज की हम यूथ जनरेशन की बात करें तो उनकी लव लाइफ़ हो,
तो उसका जो सही नहीं होना है, उसके कारण क्या है? उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो समस्याएँ ना सिर्फ़ वो मानसिक तौर पर ही आती हैं, बल्कि हम इमोशनली भी परेशान होते हैं। अगर उनसे हमें छूटना है, तो उसके लिए जप, ध्यान या मेडिटेशन का सहारा हमें लेना है, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बनाना है। जप, मेडिटेशन ध्यान का ही एक छोटा रूप है। इसमें दिमाग और मन को शांत करने के लिए कई तरह के मंत्र, शब्द और वाक्यांश का उच्चारण करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि शब्दों का अपना महत्व है और उनका असर हमारे ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर ज़रूर पड़ता है। यह नेगेटिव विचारों को दूर करता है, नींद को बेहतर बनाता है। तो इसलिए हमें जप, मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों जिस तरह से मैम ने बताया कि आपको जब करना चाहिए, अपने कंसंट्रेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे ओजस सोल यूट्यूब चैनल में या फिर फेसबुक पर देख सकते हैं। उनको सही तो अ, बीना जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम आए उसके लिए। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने सवालों के जवाब चाहिए या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, विचार हैं आपके, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं बीना गुप्ता जी से। नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, फ़ोन नंबर दिया जा रहा है और ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, आप उस पर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अ, हमारे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डाउट्स हैं, अपने विचारों को करना चाहते हैं साझा, तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।